विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस गिवन एग्जांपल में से आज हमें इस एग्जांपल में से ए का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन एग्जांपल है ए डिवाइड बाई 15 प्लस ए डिवाइड बाई 35 प्लस ए डिवाइड बाई 63 प्लस ए डिवाइड बाई 99 प्लस ए डिवाइड बाई 143 इक्वल्स 500। सबका समेशन 500 दिया है, तो हमें ये का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। ऑल टर्म्स में यहाँ पर देखो, इसमें ये है, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये है। यानी जो लेफ्ट साइड में ऑल टर्म से ये कॉमन है, तो हम ये बाहर आउटसाइड लेंगे। ये अगर हम आउटसाइड लिया तो ये फर्स्ट टर्म 1 डिवाइड बाई 15 रहेगा। ये 1 ये की जगह में 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 35 बन रहे, और थर्ड टर्म 1 डिवाइड बाई 63, नेक्स्ट 1 डिवाइड बाई 99 और लास्ट टर्म 1 डिवाइड बाई 143 ब्रैकेट क्लोज इक्वल में ये 507। तो यहाँ पर देखिए 1 डिवाइड बाई 15 है। इस 15 को मैं 3 इंटू 5 कर सकता हूँ, तो 3 5 15 बनता है। ठीक इसी तरह 335 है, इसको मैं 5 मल्टीप्लाइड विथ 7 करेंगे, 5 7 35। 63 को 7 मल्टीप्लाइड विथ 9 करेंगे तो 63 बनेगा। तो 99 को 9 इंटू 10 करेंगे, 9 इंटू 11 करेंगे, 11 9 था 99, और 143 को 11 मल्टीप्लाइड विथ 13, तो ये बनेगा 143। ठीक है, तब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं भी, ये टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड 9 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड विथ 11 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड विथ 13 ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल में 500। 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 है, तो ये 3 को मैं x मान लिया, तो 5 को अगर y मान लिया तो 1 डिवाइड बाई एक्स वाई बनेगा। ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई बन रहा है, राइट। तो 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म y है माइनस फर्स्ट टर्म x है, तो टाइम्स ये 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई। ये आइडेंटिटी अगर हम ये ऑल टर्म से अगर यूज़ किया तो भी वैल्यू सेम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 है, तो 1 बाई वाई माइनस एक्स है, 1 डिवाइड बाई वाई सेकेंड टर्म, तो 5 माइनस 3 फर्स्ट टर्म टाइम्स 1 बाई फर्स्ट टर्म इज 3 माइनस सेकेंड टर्म इज 5। तो दोनों सेम है क्या, देखो, तो 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 मीन्स 2 बन रहे, ये 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, तो ये 1 बाई 2 टाइम्स, अगर हम एलसीएम लिया तो 3 5 15 बन रहे, तो 5 माइनस 3 ऊपर रहेगा, तो ये 1 बाई 2 टाइम्स 5 माइनस 3 मीन्स 2 ही बन रहे हैं डिवाइडेड बाई 15, और ये 2 दोनों कट हो गया, तो हमें 1 बाई 15 ही मिल रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 है, तो 1 बाई 3 इंटू 5 मीन्स ये भी 1 बाई 15 ही बन रहे हैं, इक्वल में 1 डिवाइड बाई 15, यानी दोनों सेम है। तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल्स 1 डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स टाइम्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तब ये बनेगा, ये टाइम्स ये 1 बाई 3 माइनस 3 इंटू 5 है, तो इसे 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 टाइम्स 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जैसा। तो सेकेंड टर्म में अगेन यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 है, तो इस फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 7 है, तो 7 माइनस 5 टाइम्स 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7 हम लिख सकते हैं, राइट। दोनों सेम। अगर इसका भी अगर सिंप्लीफाइड किया तो 1 डिवाइड बाई 35 आ जाएगा। तो प्लस इसमें थर्ड टर्म में अगर देखा तो 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 7 टाइम्स 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 9 आ जाएगा थर्ड टर्म में। और फोर्थ टर्म में प्लस में, फोर्थ टर्म में 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 11 है, तो 11 माइनस 9 यानी y माइनस एक्स,
11 माइनस 9 टाइम्स 1/x माइनस 1/9 मीन्स 1/9 माइनस 1/11। ये होगा 4 टर्म। लास्ट बचा एक फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म में प्लस ऑफ 1/11 इंटू 13 है, तो एक्स वाई इज 11 इंटू 13, तो 1/y माइनस एक्स 13 माइनस 11 टाइम्स 1/11 माइनस 1/13, तो ब्रैकेट क्लोज इक्वल में 500, ये सेम। ठीक है, अगर ये सिंप्लीफाइड किया तो यहाँ पर क्या आता है वो देखेंगे। तो ये कॉमन है बाहर, तो ये ले लेंगे, और इसमें 1/5 माइनस 3 मीन्स 1/2 हो जाएगा, और इसमें 1/3 जो सेम है वो सेम लिख लो, 1/3 माइनस 1/5, प्लस में 1/7 माइनस 5 मीन्स 1/2 ही बन रहे, तो अंदर के जो ब्रैकेट में है वो सेम रखो। नेक्स्ट प्लस में थर्ड टर्म में 1/9 माइनस 7 है, तो 9 माइनस 7, 9 में अगर -7 किया तो ये भी 2 आ जाएगा, तो अंदर का जो ब्रैकेट में है ये सेम लिखेंगे, प्लस 1/11 माइनस 9 मीन्स यहाँ पर भी 2 बनेगा। ये ब्रैकेट में जो 1/9 माइनस 1/11 है वो सेम रखेंगे। लास्ट में 1/13 माइनस 11 मीन्स 1/2 ही बन रहे, तो ये बनता है 1/11 माइनस 1/13, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऑल इज इक्वल टू 500। राइट, ये फर्स्ट टर्म में 1/2 है, सेकेंड टर्म में भी 1/2 है, थर्ड में भी 1/2 है, फोर्थ टर्म में 1/2 है, और लास्ट में फिफ्थ टर्म में भी 1/2 है, यानी 1/2 ऑल टर्म से कॉमन है। तो ये भी एक हम बाहर कॉमन में बाहर ले लेंगे, तब ये तो पहले से है, तो 1/2 भी और अगर बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहा बचेगा, इसमें से 1/2 बाहर ले लिया तो ओनली ये टर्म में बचेगा 1/3 माइनस 1/5। राइट, तो सेकेंड टर्म में ये 1/2 बाहर लिया तो ये 1/5 माइनस 1/7 इतने ही रिमेनिंग रहेगा। तो नेक्स्ट थर्ड टर्म में 1/2 बाहर लिया, इसमें लिया तो ये 1/7 माइनस 1/9 रिमेनिंग रहेगा, और ये टर्म में भी 1/2 बाहर लिया तो 1/9 माइनस 1/11 रहेगा, और ये वो बाहर लिया तो यहाँ पर प्लस में रिमेनिंग रहेगा यही टर्म 1/11 माइनस 1/13, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो इक्वल में ये 500 से। अभी ये इंटू 1/2 मीन्स हम ये बाई 2 करेंगे इसे, तो इसमें क्या है 1/3 माइनस 1/5 सेम है, और ये प्लस से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो ये पॉजिटिव 1/5 और नेगेटिव 1/7 आ जाएगा, और थर्ड टर्म में ये प्लस है, प्लस से दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये पॉजिटिव 1/7 नेगेटिव 1/9 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस से 1/9 और माइनस 1/11 को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो प्लस 1/9 और नेगेटिव 1/11 आ जाएगा। रिमेनिंग ये अगर ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस से मल्टीप्लिकेशन करो तो दोनों को, तो 1/11 पॉजिटिव में आ जाएगा, नेगेटिव 1/13, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो आगे 500 सेम। ये जो 1/3 है सेम रहने दीजिए, लेकिन ये नेगेटिव 1/5 और पॉजिटिव 1/5 है, तो ये दोनों तो हम कट कर सकते हैं डायरेक्टली कि नेगेटिव 1/5 और पॉजिटिव 1/5। ठीक इसी तरह -1/5 प्लस 1/7 है, तो -1/5 प्लस 1/5 दोनों कट किया, तो ये भी सेम 1/9 प्लस 1/9 नेगेटिव 1/9 प्लस 1/9 पॉजिटिव 1/9, नेगेटिव 1/11 और पॉजिटिव 1/11 कट हो गया, तो नेगेटिव 1/13 एक रिमेनिंग रहेगा, 1/3 माइनस 1/13 ये हो जाएगा। तो इससे इस सीरीज़ को इसी कोलैप्सिंग सीरीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल टर्म्स कट हो गया, ओनली फर्स्ट वन और लास्ट वन रिमेनिंग रहा। ये बनेगा ये डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ये फर्स्ट वन 1/3 और लास्ट वन नेगेटिव 1/13, और इक्वल में ये 500 राइट टर्म्स का सेम। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ये 1/3 माइनस 1/13 मीन्स अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 13 माइनस
3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 39, राइट। और एलसीएम ले लो, दोनों सेम ही हो जाते हैं, इक्वल में 500। तो नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 13 माइनस 3 मीन्स 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 39 इक्वल में 500, ठीक है। तो 2 1 जार और 2 5 जार, यानी ये बन रहे 5 डिवाइडेड बाई 39 टाइम्स ये इज इक्वल टू 500, ठीक है। यहाँ पर हमें ये का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 5 डिवाइड बाई 39 है, इसका इन्वर्स क्या होता है, 39 डिवाइडेड बाई 5 होता है। इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पर भी 39 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये 39 और ये 39 निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 1 टाइम्स ये रहेगा इक्वल्स, यहाँ पर 5 1 जार 500 जार, तो 100 इंटू 39 मीन्स 3900 बन रहा है। 1 टाइम्स ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन जो भी किया इसे सेम ही आ जाएगा, तो ये इक्वल्स 3900। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3900। हमें तो यही फाइंड करना था, तो फाइंड ये था, ये इक्वल्स 3900। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विषय में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।